जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। जिस तरीके से टिकरापारा क्षेत्र में लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, उससे टिकरापारा थाना क्षेत्र के रहवासी काफी डरे और सहमे से इस वक्त हैं, क्योंकि टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंदर में जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटती जा रही है। टिकरापारा थाना क्षेत्र जहां पर इस वक्त आचार संहिता भी लगी हुई है, दक्षिण का चुनाव होने वाला है, चुनाव में ज्यादा समय इस वक्त बचा नहीं है, और वहीं पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था हम बोल सकते हैं, जो वहां पर अभी तक नजर आ रही है, वो बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय है। अगर हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसका थोड़ा बहुत दारोमदार हम शासन पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ करते हुए पकड़ाता है, कोई बड़ी घटना को या छोटी घटना को अंजाम देते हुए पकड़ाता है, तो कहीं ना कहीं थाने में ऊपर से फोन आ जाता है। ऊपर से फोन आता है मतलब ये कि शासन और प्रशासन दोनों से बड़े अधिकारियों का और नेताओं का, कुछ एमएलए का, इनका कॉल आ जाता है थाने में, जिसके चलते थाना प्रभारी कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके चलते थाने में मौजूद पूरी थाने की टीम कुछ नहीं कर पाती है, और मजबूरन उन आरोपियों को वहां से रिहा उन्हें करना पड़ता है। कई बार तो ये भी देखने को आया है कि कई मामले ऐसे रहते हैं जिसमें बिना कागजी कार्रवाई के बड़े बड़े मामलों में आरोपियों को, दोषियों को ऐसे ही छोड़ भी दिया जाता है। आइए दक्षिण क्षेत्र से जो ये खबरें लगातार आ रही हैं ऐसी घटनाओं की, उन पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना आता है, वो हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। विजय झा जी के साथ में इस वक्त हम जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले पर उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। टिकरापारा में कल चाकूबाजी का एक मामला सामने आया था, उस पर आपका कुछ बयान आया था, क्या मामला है और क्या आपका बयान था, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, अभी हमने दिवाली मनाया, लेकिन वो दिवाली नहीं था, खून की होली थी। 9 लोगों की हत्याएं होना दिवाली के त्योहार में मजाक बात नहीं है, और लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। कल देखिए, लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल के दरवाजे में जाना ना पड़े करके लाखों रुपए खर्च करते हैं। जेल के दरवाजे में गोलीबारी हुई, तो हत्या, लूट, बलात्कार, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, और गृह मंत्री को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी शुरू से जितनी भी घटनाएं घटित हुई, चाहे बलरामपुर का हो, सूरजपुर का हो, बेमेतरा का हो, हम बार बार वहां जा करके जांच किए और गृह मंत्री से इस्तीफे की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, अभी कल एक घटना हुई है टिकरापारा थाना, न मालूम वहां के थानेदार को क्या ये है, उनका काम करने की उनकी क्षमता ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। टिकरापारा का एक शिवराम गुप्ता जी हैं, वो जा रहे थे, बोरिया कला के आसपास लड़के लोग आए, उनको घेरे और उनको गिराने की कोशिश की। वो चूंकि मजबूत थे तो रुके, उनको बकायदा चाकू से मारा गया। उसके बाद जब वो गिर गए तो पत्थर पटक करके उनको मारने की कोशिश किया गया। जब उससे भी वो बच गए और खड़े हुए, तो कमर के नीचे और घुटने तक के 10-12 चाकू उनको मारा गया। वो आदमी घूम रहा है FIR दर्ज कराने के लिए। मेरा आरोप है कि वो केवल चाकूबाजी और लूट नहीं था, वो एक समझ जाइए कि आप पैसा दे करके मरवाने की एक बड़ी साजिश होगी, क्योंकि उसके पास 50,000 रुपए था, मोबाइल था। 50,000 रुपये मोबाइल यदि नहीं लूटा गया, इसका मतलब वो लोग लुटेरे नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी के भेजे हुए हत्या के लिए उनको भेजा गया था, ऐसा मुझको महसूस हो रहा है। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। टिकरापारा थाना में मुझको जो सूत्रों से जानकारी मिली है मीडिया के, एक दिन 12 साल की बच्ची के साथ में रेप का प्रयास किया गया। स्वयं TI गए, जांच के, और उसके बाद समझौता करा करके उसको वापस भेज दिए। यही नारी शक्ति है, यही महतारी बंधन है, यही हमारे माँ बेटी की सुरक्षा है कि 12 साल के नाबालिग के साथ में यदि रेप का प्रयास हो तो TI की क्या जिम्मेदारी। वो तो अच्छा हो गया रेप नहीं हुआ, रेप होता तो बवाल मच जाता। वही मैंने टिकरापारा थाना का एक और घटना है, लगभग 12 किलो चांदी पकड़ा गया था, और 12 किलो चांदी में कुछ सोने भी थे। बाद में सामने वाला आया और 5 किलो का रसीद दिखा दिया, बिल वगैरह, उसको छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं टिकरापारा थाना में लगातार अपराध भी हो रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण भी मिल रहा है, और जो विरोध करता है उनको धमकी और चमकी भी होता है। तो कुल मिलाकर के टिकरापारा थानेदार को तो तत्काल बदलना चाहिए। मुझको तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर बड़ा दुख लगता है कि कोई भी घटना होता है तो रातों रात पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बदल देते हैं। रायपुर राजधानी में इतना अपराध हो रहा है, न कोई TI बदल रहा है, न हमारा SP साहब बदल रहा है। कल हमारे IG साहब मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तब पता लगा गोलीबारी हुई। जब उनको डांट पड़ी थी तो 4 घंटे में अपराधी लोग कहाँ नंदनवन में छुपे थे, पकड़ा गए। बाकी अपराधी क्यों नहीं पकड़ाते? तो
पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बड़ा पंगु है। और एक बात मैं और स्पष्ट कहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग छोटे छोटे बात में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर का घेराव करते थे, विरोध करते थे। आज का सत्ता बदल गई, आपकी सत्ता आ गई तो उनसे ज्यादा घटनाएं हो रही, फिर भी कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रहा और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि रोज चाकू मिल रहा है। एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकार बदली है, अपराध वही, पुलिस वही, सब कुछ वही। और कहीं ना कहीं संरक्षण का जो मामला है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो जनप्रतिनिधियों को फोन आकर के उनको छोड़ाने की जो बात होती है, महिलाओं के केस में भी कई लोगों को छोड़ा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की ओर से ये दावे के साथ कहता हूं कि गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो ये मत भूले मोदी की गारंटी गई। अब छत्तीसगढ़ का राजधानी है छत्तीसगढ़, चाकू पूर, हत्या पूर, लूट पूर, बलात्कार पूर, जो जो नाम रख लो सब हम कलंकित हो गए। हमारा नाक शूर्पणखा जैसे कटता है जब रायपुर के नाम के साथ में ऐसी बातें जोड़ती हैं। अभी रायपुर दक्षिण में चुनाव है साहब, यदि यही हाल रहा तो इसी में पता लग जाएगा कि भाजपा का ग्राफ कितना गिर रहा है। और यदि ये नहीं होता है तो ये जनप्रतिनिधि ये न भूले, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की गारंटी ये न भूले कि बहुत जल्दी नगरीय निकाय चुनाव, पार्षद चुनाव, पंच सरपंच चुनाव, महापौर के चुनाव होने वाले हैं। यदि जनता के साथ आप गद्दारी करोगे, जनता को सुरक्षा नहीं दोगे, तो ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक अपना जब निर्णय लेगी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। लगातार हो रही घटनाओं से आम आदमी डरा और सहमा है। क्या लगता है आपको, सरकार को किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आम जनता अपने घरों में सकुशल सो सके और रह सके? देखिए, आम आदमी तो डरा सहमा है। रोज चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैती मारपीट हो रहा है, तो ठीक है। कल की आप एक घटना देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी को मारा गया और उसके अपराधी को नहीं पकड़ा गया। जब आपके परिवार के लोग, आपके लोग मार खा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, चाकूबाजी हो रही, जब आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हो तो आम जनता तो थानों में घूमते रहेगी और मीडिया में बात 2 दिन छप गया, तीसरे दिन मामला दब गया। कहीं ना कहीं सरकार का ये फेलवर है और इसमें जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप देखिए, वो स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोग घूमते थे, आज देखिए गार्डन क्यों सुना है। उसका कारण यही है कि हर जगह चाकूबाजी लूट हो रहा है, तो आदमी आखिर करे क्या। तो इसलिए जनता अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ तत्काल गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से अपेक्षा करती है कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, और जैसे कई घटनाओं में कलेक्टर एसपी को बदला गया है, वैसे आप दोषी लोगों को बदले। अभी 2 दिन पहले घटना हुआ था, थानेदार बदला, नया थानेदार गया, दूसरे दिन आरोपी पकड़ा गया। कहीं ना कहीं लंबे समय तक एक थाने में, एक स्थान पर रहने से भी कानून व्यवस्था को बनाने में तकलीफ जाती है। और अंतिम मेरा विचार शायद ये भी हो सकता है कि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, इनको अपना सीआर बढ़ाना है, अपना नौकरी करना है, क्योंकि धमकियां आती हैं, आप ऐसा नहीं करोगे आपको नक्सली क्षेत्र में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो सरकारी नौकरी वाला, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, कि जो भी हो, उनको एक डर भय के साथ में सरकार के उंगलियों पर नाचना भी पड़ता है यदि सरकारी नौकरी करना है तो। परिचय जी। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग।